हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI को रवैया बदलना होगा। वाज़ेह कर दिया वक्त की शर्त लगाकर सरों पर तलवार ना लटकाई जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI रहनुमा इबहाम का शिकार। उमर अयूब ने पार्टी को मुज़ाकरात के लिए तैयार करार दे दिया। बातचीत का मतलब शहबाज हुकूमत को जायज़ तस्लीम करना होगा। बाबर आवान ने एतराज़ उठा दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक हुक्मरान जोड़े का सेहत जुर्म से इनकार। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आईनी बेंच में समाअत। जो फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या ये आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। बैरूत से मजीद 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारे के जरिए वतन वापस के लिए रवाना। आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। झंग की तहसील शोरकोट में पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रोहों में तसादुम। एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में तिमरियाली की पहाड़ी पर आग लग गई। खुश्क झाड़ियों और घास के बायस काबू पाने में मुश्किलात। करीबी आबादी को भी खतरा लाहक हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने जाते जाते रिकॉर्ड बना दिया। एक दिन में सबसे ज्यादा 1,500 मुजरिमों की सजाओं में कमी। 39 को माफी दे दी। और पाकिस्तानी विमेन अंडर 19 टीम T20 एशिया कप के लिए मलेशिया रवाना। टूर्नामेंट के लिए भरपूर तैयारी की है। अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। कप्तान ज़ौफिशा अयाज जीत के लिए पुरअज़्म। बानी PTI की कानूनी मुश्किलात में इजाफा। तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडियाला जेल में मुकदमे की समाअत। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने साबिक हुक्मरान जोड़े की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तिगासा के गवाह बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिए गए। लाहौर के थाना शादमान को आग लगाने के केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और सरफराज चीमा और एजाज चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एंटी टेररिज्म कोर्ट अदालत के जज मनासिर अली गुल ने कोट लखपत जेल की कमराए अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। 19 दिसंबर को आइंदा समाअत पर गवाह तलब। हुकूमत PTI मुजव्वज़ा मुज़ाकरात इबहाम का शिकार। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने किसी भी किस्म के राब्ते की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म से असद कैसर की कोई मुलाकात नहीं हुई। PTI रहनुमा स्पीकर से उनकी बहन के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आए तो मुज़ाकरात का शोर मच गया। अता तारड़ की वजाहत। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी PTI से मुज़ाकरात पर आमादा। PTI बातचीत की ख्वाहिशमंद है तो हुकूमत भी तैयार है, लेकिन सरों पर तलवार ना लटकाई जाए। नून लीगी रहनुमा का ऐवान बाला में सारे ख्याल। PTI वाले कहते थे कि चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे। उन्होंने पार्लियामेंट को भी जाली करार दिया था। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने खिलाड़ियों की सियासत अखलाकियात से आरी करार दे दी। ओ भाई ये तो पार्लियामेंट ही जाली है ना भाई, इससे किस बात के मुज़ाकरात? ओए हम चोर और डाकू हैं, अब हम चोर और डाकू नहीं हैं। उमर अयूब ने PTI को मुज़ाकरात के लिए तैयार करार दे दिया। स्पीकर से बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई। सियासी मुज़ाकरात आगे बढ़ने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी। मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो जाएगा। शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया। बातचीत का मतलब शहबाज हुकूमत को जायज़ तस्लीम करना होगा। बाबर आवान ने एतराज़ उठा दिया।
बैरिस्टर अली जफर ने इस्लामाबाद में पीटीआई मुजाहिरीन पर मुबैना तशद्दुद पर सवाल उठा दिया। एहतजाज करने वाले दहशतगर्द कैसे बन गए? पीटीआई रहनुमा का वाकयात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। पीटीआई के फैजियाब होने का वक्त गुजर चुका। सेनेटर शहरी रहमान का तंज, 9 मई को जो कुछ हुआ वो कभी किसी जमात ने नहीं किया, अब सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी गई। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को जो कुछ किया उस पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा का मुतालबा। 20 और 21 अक्टूबर को पास होने वाला बिल, उस पर जो एतराजात भेजे गए हैं वो तो 1.5 महीने के बाद भेजे गए हैं। लिहाजा हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है, उसका नोटिफिकेशन फौरन होना चाहिए। इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे। मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो सड़कों पर आएंगे, मौलाना फजल रहमान ने खबरदार कर दिया। आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। अब नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए। शिकायत सिर्फ ऐवान सद और सदर मुमलिकत से हैं, किसी तंजीम और उलमा कराम से कोई शिकवा नहीं। ड्राफ्ट को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया जाए। दिलजॉय सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पर मुल्क को बहरानों में धकेलने का इल्जाम। अगर कोई शख्स फौज में नहीं तो उस पर आर्मी डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इस्तफसार। क्या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में वकील की इजाजत होती है? मुलजिम को तमाम मवाद फराहम किया जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील वजारत दिफा से मुकालमा। मिलिट्री कोर्ट में मुलजिम को वकील और तमाम मुतालिका मवाद फराहम किया जाता है। ख्वाजा हारिस का जवाब, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहां चलेगा? जस्टिस मंदोखेल के रिमार्क्स, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। ख्वाजा हारिस के दलाइल, आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। आइन सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। बेंच के रिमार्क्स, ऑर्डिनेंस चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने चैलेंज किया था। छब्बीसवीं आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम दरख्वास्तों को डायरी नंबर अलॉट। बलूचिस्तान बार काउंसिल और बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्तें भी शामिल। तरमीम के खिलाफ 12 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गई थीं। आदिल बाज़ई को कौमी असेंबली से डी सीट करने का फैसला कलअदम करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। ये नहीं कि बस बड़े साहब ने हुक्म दिया और डी सीट कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स, एक हल्के के अवाम को डी फ्रेंचाइज करने का पैमाना सख्त होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की राय, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आदिल बाज़ई की असेंबली रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ई को डी सीट किया गया था। सोशल मीडिया पर मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने के इल्जामात, मुलजिमान को नोटिस जारी। JIT का सिबगतुल्लाह विर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशफानी, कोमल आफरीदी, उरूसा नदीम शाह और एम अली मलिक को कल पेश होने का हुक्म। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT मुहिम के पस पर्दा मकासद की तहकीकात कर रही है। बेहतर मुआशी पॉलिसीज और मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलने लगे। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात सर की बदौलत मुल्की ज़र मुबारका में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में रोजगार के मौके बढ़ गए। वज़ीर आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ पहुंचाना अव्वलीन तरजीह करार दे दी।
वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती चैलेंजेस की निशानदही। चीन के साथ मिलकर माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची बिलावल हाउस में चीनी कारोबारी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का चीनी बिजनेसमैन से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन का फरोग जरूरी करार दे दिया। सिंध में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और चीनी काउंसिल जनरल भी मुलाकात में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। शर्जील नामे सिंध में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की ख्वाहिशमंद। सिंध में सरमायाकारी के बेइंतहा मौके मौजूद हैं। थर के कोयले से 200 साल तक बिजली बनाई जा सकती है। चीनी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने की ख्वाहिशमंद है। मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध का तक़रीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी बातचीत। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तरक्की की राह में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुर्रम में ग़ज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कुर्रम में गंदम और आटे की फौरी सप्लाई का हुक्म दे दिया। महकमा खुराक ने डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर को मुरासला जारी कर दिया। इलाके में गंदम और आटे की तक़सीम आज से शुरू होगी। चारों सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों की मद में वफाक को 144 अरब रुपए से जायद की नादहिंदा निकली। वफाकी वजीर बिजली उवैस लगारी ने चारों वज़राए आला को खत लिख दिए। वाजिबात की अदायगी के लिए वज़राए आला से मदद मांग ली। 59 अरब रुपए से जायद के साथ सिंध सबसे बड़ा नादहिंदा। बलूचिस्तान 39 और पंजाब के जिम्मे 38 अरब रुपए से जायद वाजिबुल अदा। बलूचिस्तान ने 8 अरब से जायद की रकम अदा करनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों की जानिब गामज़न। कारोबार के दौरान 3,377 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गया। मजीद 4 तंजीमें कलदम। कुल तादाद 82 हो गई। रवां साल के 10 माह में 12,000 से ज्यादा ऑपरेशंस में 341 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुकदमात में 2004 से 66 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द और कलदम तंजीमों से मुतालिक वजारत दाखिला की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस मुकाबला मशकूक करार। पुलिस ने 2 नौजवानों को मुबैना मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। SSP साउथ साजिद सदोज़ई की सरबराही में तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी में मुकाबले को मशकूक करार दे दिया। केस की मुकम्मल तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में जेल इस्लाहात से मुतालिक इजलास। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की मुद्दत 2 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की हिदायत। इस्राइली तैयारों की गजा के बैतुल्लहिया और नसीरत में बमबारी। मजीद 29 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इसराइल और हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। करारदाद के हक में 158 वोट्स आए। अमरीका और इसराइल समेत 7 ममालिक की करारदाद की मुखालफत। शाम के साबिक सदर और बशारुल असद के वालिद हाफिजुल असद के मज़ार को आग लगा दी गई।
बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जौलानी ने बशार अल असद हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को तहलील करके बदनाम जमाना जेलों में बंद करने का ऐलान कर दिया। शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना, अशिया जरूरिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। ज़ाहिरीन समेत 300 से ज़ायद पाकिस्तानी शाम से वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान की शाम के इलाकों पर इसराइल के कब्जे की शदीद मजम्मत, तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज बचाने का मिशन, पाक जनूबी अफ्रीका दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम की जोहानिसबर्ग में प्रैक्टिस, मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। रेड बॉल हेड कोच जेसन ग्लेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार कर दिया। जरा ये बताते हैं कि ग्लेस्पी का गैरी प्रेस्टन की तरह वक्त से पहले मुस्ताफी होने का फैसला है। टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने से जेसन ग्लेस्पी नालान थे। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप का मिशन, कौमी टीम जोफिशा अयाज की क़यादत में आज रात कराची से बरास्ता दुबई मलेशिया रवाना होगी। विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप 15 से 22 दिसंबर तक कुआलालंपुर में खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत और नेपाल ग्रुप ए, श्रीलंका, बांग्लादेश और मलेशिया ग्रुप बी में शामिल। पाकिस्तान पहले मैच में 15 दिसंबर को रिवायती हरीफ भारत के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्लेयर्स ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल्ड। खिलाड़ियों की कैटेगरीज की फहरिस्त 17 दिसंबर को जारी की जाएगी। बल्तिस्तान भर में शदीद बर्फबारी, मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। जमीनी राब्ते मुनक़ता होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की आइंदा दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे, कम अज कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और लाहौर के अलहमरा मेलोडीज में शामी मौसीकी का इनेकाद, सीनियर फनकारों के साथ जूनियर्स ने भी हुनर आजमाया, शायकीन को दीवाना बनाया।